बच्चों, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है और वहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तक की एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसी के आगे हम इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा टॉपिक है स्पीड। क्या है स्पीड? बच्चों, वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस चैप्टर के ऊपर अच्छी कमेंट बना ली है। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। देखो बेटा, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी यूनिट टाइम में, यानी कोई 1 सेकंड ले लो, 1 मिनट ले लो, यूनिट टाइम में जितना बॉडी चल जाती है उसको स्पीड बोलते हैं। ठीक, तो ये वेरी सिंपल सी बात है कि कोई बॉडी चलने वाली यूनिट टाइम में जितना चल जाए, जितना दौड़ जाए, जितना भाग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। जैसे मान लो हमारी स्पीड कितनी होती है? 90 किलोमीटर पर आवर, या 90 ज़्यादा कह सकते हैं हम। मान लो इसको कहते हैं 60 किलोमीटर। बाइक पे आपने देखा होगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 किलोमीटर। यूनिट, इसको यूनिट मान लो। तो 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाती है तो इसका मतलब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वही कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, 1 घंटा, तो कॉल्ड स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला बेटा हम लोग के क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है। बाइक वगैरह में क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दे लो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। भाई कोई चीज़ चलेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर ही करेगी, तो जीरो कैसे हो सकती है? हाँ, पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, लेकिन कभी जीरो नहीं हो सकती है। बच्चों इतनी बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो, मान लो बेटा आप यहाँ चले, ए से गए, ठीक, यहाँ तक गए 10 किलोमीटर, आपने 1 घंटा लिया। फिर आप इधर गए, है ना, 20 किलोमीटर, फिर आपने इसके लिए 2 घंटा लिया। फिर आप इधर गए 30 किलोमीटर, फिर इसके लिए आपने लिया 2 घंटा और। तो आपने क्या किया? कितना टोटल कितना चले? तो टोटल चले हम 10 ये, 20 ये, 30 ये, यानी 10, 20, 30। और टाइम कितना लगाया हमने? 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 5 घंटा। तो कितना हो गया ये? 30, 30, 60 अपॉन 5, यानी कितना आ गया? 12 किलोमीटर है, ऊपर नीचे आवर है। तो कहता है एवरेज स्पीड आपकी क्या रही? 12 किलोमीटर। तो कुछ नहीं, अरे जितना चलो वो जितनी डिस्टेंस है जोड़ लो, पहले डिस्टेंस जोड़ लो सारी, और फिर टाइम जोड़ लो सारा, तो पता चल जाएगा एवरेज स्पीड। तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस, जितना भी आप चल रहे हैं, ये और टोटल टाइम डिवाइड कर दो, निकल आएगा। एवरेज स्पीड निकालने का भी क्वेश्चन एक करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं बेटा। देखो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और अपने आप इसको लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो आप किस पे फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे पहले कितना चला ये, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? टोटल डिस्टेंस कितना चला ये देखो ना, 14 मीटर ये चला, प्लस आगे क्या कर रहा है ये? 16 चल रहा है। तो इसको जोड़ लिया, कितना आ गया बेटा? 30 मीटर, है ना। टोटल टाइम कितना लगा? ठीक, टोटल टाइम लगा पहला 4 सेकंड और फिर 2 सेकंड, तो कितना आ गया टोटल? 6 सेकंड। तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो बच्चों क्या करेंगे? 30 को हम 6 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे एवरेज। तो बहुत शानदार तरीके से बच्चों लेक्चर को कर रहे होंगे। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट मुझे करें, और प्लीज़ कहते हैं ना कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शानदार तैयारी कराने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं आपसे रिस्पांस ज़रूर मिले। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, अगर कुछ सुधार करने वाला हो तो बताएं आप। चलिए नोट कर लें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखो, कोई भी बॉडी जब चल रही होती है तो किसी भी इंस्टेंट जो बॉडी की स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब ये इंस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और हमने आपसे कहा ठीक 12:04 पे स्पीड चेक कर लेना। तो आप क्लॉक में देखेंगे कब 12 बजे, 12 बज गया, फिर 4 मिनट, तो 2 सेकंड। मतलब एक अचानक आपकी नज़र पड़ जाए मीटर पे, तो उस इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम। उस टाइम जो स्पीड होगी तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेरी सिंपल। ठीक, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक नज़र आपकी मीटर पड़ी, तो उस समय जो फ्लैश होता है डिजिटल कितने किलोमीटर पर आवर, वो एक किसी इंस्टेंट जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसका कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो पढ़ना पड़ेगा। कहता है स्पीडोमीटर क्या होता है? तो याद रखना, स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। पूछा जाए नेम द डिवाइस विच मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड,
नेम द डिवाइस विच मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप क्या बताएंगे बेटा, स्पीडोमीटर। ठीक, स्पीडोमीटर वो डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापती है। आप गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक आपकी नज़र पड़ी, अरे 60 किलोमीटर पर आवर, आपने तुरंत धीमा किया। तो किसी इंस्टेंट जब नज़र पड़े तब जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। चले बच्चे नोट कर लें इसको, ध्यान से देखो बेटा क्या है। द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक रीड 16 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। सुनो, मान लीजिए आपने यहाँ से एक है ना अपनी जर्नी स्टार्ट की बाइक पे, आर्ट मेरी बहुत अच्छा नहीं है, मैनेज कर लें। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, आपकी स्कूटी पे लिखा था कितना, 1600 किलोमीटर। ठीक, फिर जब आप चलते 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 यहाँ आ गए तो आपने देखा कि आपकी स्कूटी पे कितना मीटर पे कितना लिखा आ रहा है, 2000 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात, आप चले कितना, घर से चले तो 1600 था मीटर रीडिंग में, वो होता नहीं सामने जिसमें मीटर पता चलता है कितने किलोमीटर चली कितने किलोमीटर नहीं चली, तो उसमें 1600 था। फिर आप वहाँ जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, ठीक, कितना हो गया, 2000। तो जाहिर सी बात है कितना चले आप यहाँ से यहाँ तक, 400 किलोमीटर। ठीक, चले कि नहीं चले, देखो 1600 400 बढ़ा तभी तो 2000 हुआ। फिर कितना टाइम लगाया आपने, 16 आवर। ठीक है बेटा, तो क्या पूछा, एवरेज स्पीड, तो लगा दो, सिंपल सी बात है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओ, टोटल डिस्टेंस चले आप 400, टाइम लगा 16। ठीक, कर लीजिए, 8 से काट लीजिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा, ये आया 25 किलोमीटर पर आवर। और पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो पूछ ही रहा है, मीटर पर सेकंड नहीं पूछ रहा। तो बच्चों याद कर लो, रूल होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है। तो ये कर लीजिए, कितना आएगा, 125/18 मीटर पर सेकंड। ये दो आंसर आपके आ गए, ये मीटर पर सेकंड में आ गया और ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर में। ठीक बच्चों, बहुत शानदार तैयारी करवा रहे होंगे। इसका मैंने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया स्टार्टिंग का, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके ज़रूर देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, तो उसमें आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी करने वाले बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलो बेटा नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही वेलोसिटी होती है, बस एक नया वर्ड जुड़ जाता है, डायरेक्शन। बस सिंपल, जो स्पीड की आपने पढ़ी है डिफिनेशन, उसी में एक आगे लाइन जोड़ देना, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बस वही डिफिनेशन आपकी वेलोसिटी की बन जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था स्पीड की, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसको क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कॉल्ड स्पीड। मतलब जैसे हमने कहा कि भैया आप जो है ईस्ट में भागते चले जाओ, ईस्ट में ही जाना, तो इधर ईस्ट है, ठीक, तो ईस्ट में मान लो आप 10 किलोमीटर चले, ठीक, 1 घंटे में, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। बट डायरेक्शन का इसमें मैटर रखता है कि पर्टिकुलर में डायरेक्शन में अगर जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यूनिट टाइम में, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं है। उसमें क्या था, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, नोट कर लीजिए। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और ये क्या, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। जीरो कैसे होती है, मान लीजिए आप यहीं से चले और यहीं वापस आ गए, ठीक, तो जहाँ चले थे वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जब ये जीरो हो गया तो टोटल आंसर जीरो हो गया। तो ये बात हुई वेलोसिटी की। ठीक, वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि स्पीड किसी भी डायरेक्शन में होती है और वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। क्या है, राजीव वेंट फ्रॉम लखनऊ टू आगरा एंड रिटर्न टू लखनऊ ऑन हिज बाइक। द ओडोमीटर रीड्स 4200 किलोमीटर एट स्टार्टिंग एंड 4460 किलोमीटर एट एंड। इफ़ राजीव टूक 4 आवर एंड 20 मिनट टू कंप्लीट हिज ट्रिप, फाइंड एवरेज स्पीड। सुनो, मान लेते हैं राजीव यहाँ से चला लखनऊ से, ठीक है, गया कहाँ, आगरा, है ना, ये आ गया, ये आगरा गया और फिर घूम आया। सुनो, चला कितना टोटल, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो चला था कहाँ से, यहाँ से 4200 से, और ख़त्म कितने पे हुआ, 4460 पे। तो आप कहेंगे सर जो रीडिंग एंड हो रही है, जो चली थी उसी को माइनस कर दें, बस निकल आएगा। तो 0 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 6, 4 में 2 गया 2, ये 260 आ गया। ठीक, अच्छा टाइम कितना लिया है, टाइम तो बोल रखा है, कितना है, 4 आवर और 20 मिनट।
ये 20 मिनट को अगर जोड़ना चाहे तो कितना हो जाएगा, 20/60 यानी 4 1/3 आवर। तो कितना हो गया, 3 चौके 12 और एक 13/3। ठीक, ये टाइम आ गया। तो क्या लगा दोगे बताओ, एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या लगा दोगे, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी 260 और ये कितना 13/3। तो ये लगभग आपका 2 बार गया, ये 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, और अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर लीजिए। 6 दहम 60 छतियाँ 18 यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। ये तो एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो बेटा देखो यहाँ से चलता है ये, घूम घाम के फिर यहीं पे आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट है 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बोलो, 0 चला और टाइम जितना भी लिया हो 13/3, तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड हमने ये निकाल ली 50, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 50/3 और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0। ठीक बेटा, इसके बाद बच्चों में एक्सेलरेशन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और देखिए धीरे धीरे करके मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर है, मे बी थर्ड लेक्चर करने के बाद हम बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो बच्चों तब तक के लिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।